और दोस्तों इसके बाद में जो ज़्यादातर होता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। देखिए ये इंसान की तरह ही इसकी अवस्थाएं होती हैं। ग्रेड मतलब क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कहीं इधर उधर का मरीज के हाथ में एक पर्चा होता है कि डॉक्टर साहब हमने वहाँ पे दिखाया था जी। और उस पर ग्रेड उन्होंने बोला बस ग्रेड 1 के पाइल्स हैं। सवाल और है कि जो हमें खूनी बवासीर होती है वो कितने प्रकार की होती है और हम पता कैसे लगाएं कि हमें इसका ऑपरेशन कराना है या हमें इसे इंजेक्शन के माध्यम से ठीक करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें ये समझ लीजिए कि आप कि जो बवासीर है, अगर हम नॉर्मली बवासीर की बात करें तो वो 3 तरह में आती है। ये अभी तक हमने जितनी बातें करी है वो तो पेशेंट को के वर्ड्स होते हैं जो हम लोग सुनते हैं, हमसे अपनी कंप्लेन बताते हैं। जी जी। ठीक है, तो उसमें हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का पाइल्स है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग पाइल्स यानी कि ट्रू पाइल्स, सेकंड बादी बवासीर यानी कि थ्रम्बोज पाइल, और थर्ड होता है फ्यूज पाइल्स यानी कि इंटरनो एक्सटर्नल पाइल या फिर एक्सटर्नल इंटरनल पाइल, यानी कि जो अंदर से लेकर के और बाहर तक आपस में जुड़े हुए हो दोनों पाइल्स। जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही मिलता है। ट्रू पाइल्स अगर आपको 50% मिलते हैं, 20% थ्रम्बोज पाइल मिलते हैं, 30% आपको फ्यूज पाइल मिलेगा जो अंदर से लेकर के बाहर तक का होगा दोनों में। तो ऐसी कंडीशन में ग्रेड सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे एक इंटरनल पाइल्स का वो डेवलप होगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो वो और पेशेंट उसका इलाज कुछ ले नहीं रहा है, उसके लिए प्रॉपर कुछ दवाइयाँ नहीं ले रहा है, किसी डॉक्टर अपने उसको अपना डेली रूटीन अपनाया जो कॉन्स्टिपेशन है उन सबको रिलीज नहीं कर रहा है, आपको अगर बार बार उसको कब्जियत या दस्त लगने की शिकायत है उनको सबको दूर नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको वो कालांतर में थर्ड फोर्थ ग्रेड पे आते आते कई दफ़ा फ्यूज पाइल भी बन जाता है। और दोस्तों इसके बाद में जो ज़्यादातर होता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। देखिए ये इंसान की तरह ही इसकी अवस्थाएं होती हैं। ग्रेड मतलब क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कहीं इधर उधर का मरीज के हाथ में एक पर्चा होता है कि डॉक्टर साहब हमने वहाँ पे दिखाया था जी। और उस पर ग्रेड उन्होंने बोला बस ग्रेड 1 के पाइल्स हैं। अब हमें तो समझ में नहीं आता ना कि ग्रेड 1 के पाइल्स हैं कि क्या करना है अब या ट्रीटमेंट कौन सा है, क्योंकि हमेशा पाइल्स को अकॉर्डिंगली ही उसके ट्रीटमेंट होता है, कौन से ग्रेड पे है, कौन सा पाइल्स है। ज़्यादातर लोग जो है पूछते वहीं से फ़ोन पे पूछने लग जाएंगे, डॉक्टर साहब खर्चा बता दीजिए कि उसका कितना खर्चा आएगा, तो मैं इसमें पाइल्स में क्या इलाज करा पाऊंगा, आप मुझे खर्चा बता दीजिए। ऑपरेशन ही करना है क्योंकि हमें पहले ऑपरेशन बताया। तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, कौन सा पाइल है, किस ग्रेड पर है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके ही उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट और उसकी कॉस्ट फिक्स होती है। उसके लिए कौन सी अवस्था पे, क्योंकि ये जो हमारी जैसी अवस्था है, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था है ना, और उसके बाद आगे जो हमारी अवस्थाएं बनी हैं चारों प्रकार की, इसी तरीके से पाइल्स के लिए भी 4 ग्रेड जो है इसकी क्लासिफिकेशन किया गया है कि फर्स्ट ग्रेड यानी कि जब मसला शुरुआत होता है, अक्सर मरीज आके कहता है डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत खुजलाहट होती है या एरियर ऑफ ब्लीडिंग आती है। सेकंड ग्रेड पे अच्छी खासी ब्लीडिंग भी होती है और उसके बाद में थर्ड ग्रेड पे वो ब्लीडिंग इश्यूज कम हो जाते हैं, लेकिन स्लिपरी समथिंग कमिंग आउट इस तरह का एनस से ऐसा कि कुछ बाहर की तरफ आ रहा है और अपने आप चला जाता है, इस तरह का महसूस होता है। और फोर्थ ग्रेड में होता है कि वो आया और बाहर आकर के स्टक कर गया और वो बाहर की तरफ से जब तक हाथ ना लगाए उसे और वो बाहर अंदर में वापस नहीं जाता है। इस तरह की हैं और इनके ट्रीटमेंट वाइज भी अलग अलग हो जाते हैं।